कागा सब तन खायो मेरा चुन चुन खायो मांस ये दोनों मत खायो चम चम के सूरज वके किरनियां अरे चम चम चमके सूरज वके किरनियां मोरी टिकुलिया चमके लोगवा महर लह नजरिया मोरी टिकुलिया चमके कौशल्या के जन्मी ललनवा बधमा बाजे बजनवा हो कौशल्या के जन्मी ललनवा बधमा बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा हो बाजे बजनवा कर दर्शनवा हो जन्मे ललनवा दशरथ के जन्मे ललनवा बधमा बाजे बजनवा हो। नमस्कार। आज गांव गाथा के सफर में हम आ पहुंचे हैं शिखा मेमोरियल संस्थान में। शिखा मेमोरियल संस्थान जो कि बस्ती जनपद में अपने संगीत की ऊंचाइयों के लिए जाना जाता है, जहां पर बच्चे संगीत की ककहरा को सीखकर एक बेहतरीन आदर्श गायकी के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रबंध निर्देशिका डॉक्टर रंजना अग्रहरी किसी परिचय की मोहताज नहीं। उनकी लोक गायकी और शास्त्रीय गायन में उन्होंने बेहतरीन मुकाम हासिल किए हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं उनके संगीत के सफर को। डॉक्टर साहिबा, हमें ये बताइए कि आपका संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ और आपने कौन सी उपलब्धियां अभी तक हासिल की हैं? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करूंगी और गांव गाथा के इस चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और साथ में आपका भी बहुत बहुत आभार जो इतने आज बहुत ही सुंदर संयोग बना है जो आप मेरे साथ हैं। मैं बताना चाहूँगी कि मेरी माँ की पूजा जो जिस समय मुझे बचपन में स्वर की तनिक भी जानकारी नहीं थी, उस समय माँ की पूजा बहुत ही कानों को भाती थी। आरती करती थी, जो नवरात्रि होती थी उसमें 9 दिन भोग पूजा आरती सब कुछ होती थी। तो उसी समय से कुछ बीज कहते हैं ना, उस समय से बीज बो दिया गया और वो धीरे धीरे जब स्कूल तक पहुँचे तो टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया मुझे। धीरे धीरे जब मैं गाती गई, थोड़ी बड़ी होती गई और होते होते जब एक ऐसा लगने लगा कि अब संगीत सीखने की ज़रूरत है, गुरुओं ने कहा कि आपको इस ओर बढ़ना चाहिए क्योंकि कुछ सरस्वती की देन है, कुछ आवाज़ में ऐसी चीज़ें हैं जो आप करोगे तो आगे बहुत आगे जा सकते हो। बस ऐसे करते करते मार्गदर्शन मिलता रहा, लोगों ने बहुत उत्साहवर्धन भी किया और धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। बाकी आगे आज भी जारी है, कोशिश जारी है कि मैं संगीत को हर दिन अपना समय दूँ, रियाज करूँ और कुछ नई चीज़ें क्रिएट कर पाऊँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और संगीत में आज जो आपने गायकी में मुकाम हासिल किया है वो एक आपकी उपलब्धि अलग है, लेकिन दूसरी तरफ बस्ती जैसे शहर में संगीत संस्थान को खोलकर बच्चों में संगीत की ललक पैदा करना, इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण? एक बात मैं बताना चाहूँगी कि संगीत सीखना तो शुरू किया, लेकिन जो चीज़ें चाहिए थी सीखने के लिए बस्ती में 5-6 साल में रही, मैंने सीखा बहुत कुछ। जैसे कहते हैं ना कि स्टार्टिंग की जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आधार तो मुझे बस्ती के गुरुओं से ही मिली, लेकिन बाकी जब आपको बहुत ऊंची उड़ान उड़नी होती है तो बाहर निकलना ही पड़ता है। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया कि मैं आगे बढ़ी और बाहर जाके लखनऊ से ही मैंने भातखंडे से MPA किया, फिर PhD किया और बीच में ऐसा मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो गई कि मेरी छोटी जो बहन थी शिखा मेमोरियल जिसके नाम से है, वो अचानक से ही हम लोगों के बीच से चली गई
और उस कारण से मुझे पुनः बस्ती में आना पड़ा। और मैं पहले तो लगता था कि शायद मैं बस्ती लौट रही हूँ, बहुत अच्छी चीज़ें नहीं होंगी, बहुत अच्छा राइज नहीं कर पाऊंगी क्योंकि इधर संगीत का बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ 3 से 4 साल मैंने कंटिन्यू इसको जारी रखा, उसके बाद इतना स्नेह, इतना आशीर्वाद, इतना प्यार मिला कि जिसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। सबका मतलब जो संगीत के बारे में नाम लेना पसंद नहीं करता था, वो तक लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया और अपने घर से निकले भी संगीत सीखने के लिए। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं बस्ती में नहीं करती, कहीं और करती, लखनऊ में करती या किसी भी जगह करती, उतनी ज़्यादा ख्याति नहीं होती, उतनी ज़्यादा संगीत की समझ नहीं होती और बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जागरूक भी नहीं कर पाती। तो ये मेरा परम सौभाग्य था। वो पल ऐसा था, वो कारण बनी शिखा, बट मेरे लिए मेरे जीवन का वो ऐसा मोड़ था जहाँ पे मैंने बहुत कुछ खो के भी बहुत सारी चीज़ें पाई। ये है कि उसकी कमी नहीं भर सकती, लेकिन आज मुझे लगता है दिन भर में हजारों बार शिखा मेमोरियल और शिखा के नाम को हम लोग याद करते हैं, स्मृतियों में जीवंत रखते हैं। और उसकी वजह से भी जब होता है ना कि बहुत सारे लोग इसको अपनाना शुरू कर देते, तो एक अंदर जो जुनून पैदा होता है, उससे काम करने का एक बहुत ही मतलब एक होता है कि ऐसा अंदर जुनून जग जाती है कि मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, निस्वार्थ भाव से, कुछ पाने की नहीं, बस यूं ही कि हाँ हमको करना है और करना है। और वो जो निस्वार्थ भाव से मैंने चीज़ें की, उसका नतीजा ये था कि मैंने टीवी पे, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पे एक रियलिटी शो, बहुत बड़ा रियलिटी शो था जिसमें मैंने 50,000 बच्चों को जज किया, फिल्मी सॉन्ग्स का था, उसमें जजमेंट करने का अवसर मिला मुझे। मुख्यमंत्री जी से, पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी मुझे अवार्ड हुआ बस्ती में संगीत के क्षेत्र में काम करने के लिए। संगीत नाटक एकेडमी से भी मुझे वो मिला, मेडल मिला, मैं उत्तर प्रदेश में फर्स्ट आई। और कलर्स टीवी पे भी जाने का मौका मिला, बिग गंगा चैनल पे मेरे भजनों की प्रस्तुति हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि मुझे इतना सम्मान, इतना प्लेटफॉर्म, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मिले। ये लोगों के प्यार और स्नेह का देन है। मैं सारी अपनी जो वो देती हूँ, वो सब कुछ मैं अपने दर्शकों, श्रोताओं और अपने जो भी हमारे जो चाहने वाले हैं, जो मेरे गीत को पसंद करने वाले हैं, सारा श्रेय भगवान श्री राम का एक सोहर है, मैं जो सुना रही हूँ आप सभी लोगों को। कौशल्या के जन्मी ललनवा बधवा बाजे बजनवा हो, कौशल्या के जन्मी ललनवा बधवा बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा हो, बाजे बजनवा, कर दर्शनवा हो जन्मे ललनवा, दशरथ के जन्मे ललनवा बधवा बाजे बजनवा हो, कौशल्या के जन्मे ललनवा बधवा बाजे बजनवा हो। बहुत सुंदर। और ये एक तरफ तो आजकल लोकगीत का एक बहुत अच्छा माहौल चल रहा है, तो दूसरी तरफ जो पार्श्व गायकी फिल्मी की है, उसे भी बहुत पसंद किया जा रहा है। तो ऐसे में आप जो बच्चियां सीखने आ रही हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं कि लोग आजकल तमाम मोबाइल ऐप से गाने नोट करके गा लेते हैं, लेकिन वास्तविक संदेश आपका क्या है इन बच्चियों के लिए कि वो कैसे संगीत में आगे बढ़े, कैसे उनको शिक्षा देनी? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी विधा को गाने के लिए शास्त्रीय संगीत सीखना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने भी सीखा है और आज भी सीख रही हूँ। मेरे गुरु आज भी हैं, मैं अपने गुरु का नाम भी लेना चाहूँगी, श्रीमती रश्मि चौधरी जी, जिससे मैं वर्तमान समय में शिक्षा ले रही हूँ शास्त्रीय संगीत की। तो लता जी का भी अभी हाल ही में हम लोग के बीच से इस धरती से ऊपर भी शायद ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, गई हैं अभी लता जी भी। तो उनका मैं एक वाकया बताना चाहूँगी आपको कि उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना था
कि शास्त्रीय संगीत के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप तुक्के में कुछ भी गा लीजिए, ये नहीं कह सकते, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा गाना गाना है तो शास्त्रीय संगीत नींव है, आधार है। उसको हर एक इंसान को जो भी संगीत के फील्ड में अपना भाग्य आजमाना चाहता है, संगीत के फील्ड में काम करना चाहता है, उसे शास्त्रीय संगीत सीखना ही चाहिए। बाकी आपका जो भी इंटरेस्ट हो, फिल्मी हो, गजल, भजन, लोकगीत, कुछ भी गाना है, आप कुछ भी गाइए, लेकिन शास्त्रीय संगीत हर दिन आप कम से कम 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालिए और ज़रूर रियाज करिए। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जो आजकल बच्चे YouTube का सहारा ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, घर घर में इसी की वजह से संगीत पहुँच रहा है, लेकिन आपको गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो परफेक्ट, हम इतने परफेक्ट नहीं है कि हम पूरी बारीकी से उसको सुन के समझ सकें, लेकिन गुरु की शरण में जाएंगे, हम कहाँ माइनर गलतियाँ कर रहे हैं वो सारी चीज़ें हमें गुरु सही कराता है। हमारा क्षेत्र भोजपुरी क्षेत्र है, यहाँ पर अवधी भी बोली जाती है। भोजपुरी द्विअर्थी गानों के नाते एक बड़े ही संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कुछ ऐसी भोजपुरी की गीत हैं जो हमारी पहचान को बनाए हुए हैं। आप मेरा इशारा समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कुछ आप दर्शकों को भोजपुरी के ऐसे गीत के बारे में परिचित कराएं कि जो कि लगे कि लोगों को अंदर से संगीत की तरफ खींच देती है। आपने बहुत सही प्रश्न किया है। अभी सच बात है ये कि बहुत सारे गाने द्व्यर्थी हैं, लेकिन भोजपुरी की मिठास को भी भुलाया नहीं जा सकता। और बहुत सारे भोजपुरिया प्रेमी हैं जो संगीत को बड़े मनयोग से सुनते हैं, और आज के समय में वो दो अर्थी गानों को साइड में भी कर रहे हैं, लोग नहीं उसको ले रहे हैं, आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो मीठे हैं, जो बहुत अच्छे जिसके साहित्य हैं, वो आज भी लोग उसके श्रोता कम नहीं हुए हैं और ना कम होंगे कभी भी। तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी भोजपुरी में। खुशियाँ पाई हैं तो जब बस्ती शहर की चर्चा हो रही है तो बस्ती मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती रही है। भगवान राम ने यहाँ पर जन्म का कारण नहीं है, तो लोकगीत में भगवान राम के जन्म की बहुत ही अच्छी चर्चा हुई है। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आपकी गायकी, लोक गायकी की एक विधा हमारे सामने आए। भगवान राम के जन्म के बारे में कुछ बताइए। शायद आप कुछ 2 लाइन सुनना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। जी। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि हारमोनियम भी पास में है, तो मैं जरूर 2 लाइन गा के सुनाना चाहूँगी। और परम सौभाग्य की बात है कि मैं ऐसे जगह में मैंने जन्म लिया है जो भगवान श्री राम की धरती है, पुण्य धरती। मैं भोजपुरी की मिठास की बात कर रही थी। एक बहुत ही सुंदर कहरा है हमारे बीच में। आज आरती पांडे जी नहीं है, लेकिन उनके सीखे गीत को मैं आज आप लोगों को सुना रही हूँ। बहुत ही सुंदर है। चम चम चमके सूरजवा के किरनिया, अरे चम चम चमके सूरजवा के किरनिया, मोरी टिकुलिया चमके, मोरी टिकुलिया चमके, लोगवा मारे लह नजरिया, मोरी टिकुलिया चमके, लोगवा मारे लह नजरिया, मोरी टिकुलिया चमके। चम चम चमके सूरजवा के किरनिया, मोरी टिकुलिया चमके, लोगवा मारे लह नजरिया, मोरी टिकुलिया चमके, लोगवा मारे लह नजरिया, मोरी टिकुलिया चमके। मोरी हरी हरी चमके चुनरिया, ओ परी लाली लाली चमके किरनिया, ओ परी लाली लाली चमके किरनिया, चुनरी पहिर के मैं नाचू चारी मोरिया, मैं नाचू चारी मोरिया, मोरी टिकुलिया चमके, मोरी टिकुलिया चमके, लोगवा मारे लह नजरिया, मोरी टिकुलिया चमके, लोगवा मारे लह नजरिया, मोरी टिकुलिया चमके। बहुत सुंदर। चलते चलते आपसे मैं एक सवाल और पूछूंगा, क्योंकि आप स्वयं एक महिला हैं
और आज सरकार हमारी मिशन शक्ति के बारे में तमाम चर्चा कर रही है। बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक ही संदेश है कि आप जब भी समय मिले आप घर से निकलें और सेल्फ डिपेंडेंट होने की सोचें, स्वावलंबी बनने की कोशिश करें, क्योंकि आगे जो वर्तमान तो ठीक है लेकिन आगे जो हमारा भविष्य है वो जब तक हम अपने बारे में सोचना शुरू नहीं करेंगे तब तक आगे का जो दिन, आगे जो आने वाला कल है वो मुझे लगता है बहुत ही चुनौतीपूर्ण होगा। इसलिए आप स्वावलंबी बनिए। आपका जिसमें इंटरेस्ट है, मैं संगीत से हूँ तो मैं संगीत के बारे में ही कहूँगी कि आप संगीत सीखिए, या आपको जिसमें भी इंटरेस्ट है उस चीज़ को सीखिए, ताकि हमें आगे चल के किसी चीज़ की ऐसी परेशानी ना हो। मुख्य रूप से तो आर्थिक ही कह सकते हैं, क्योंकि महिलाएं हमेशा किसी ना किसी पे डिपेंड रहती हैं। तो आप अपने खुशी के लिए और अपने स्वयं का वहन करने के लिए आप कुछ ना कुछ ज़रूर सीखें और घर से बाहर निकलें। धन्यवाद। हमने आपसे लोक गायकी के तमाम विविध अंदाज को देखा, यहाँ पे सोहर सुना और भी तमाम चीज़ें देखी। अभी आपने शास्त्रीय संगीत के बारे में चर्चा की कि बगैर शास्त्रीय संगीत के संगीत में प्रवेश नहीं किया जा सकता है सही मायने में। तो कुछ शास्त्रीय संगीत पर भी आप अपने संदेश हमारे दर्शकों को दें। जरूर, क्योंकि मैं गाती हूँ, मैं एक चीज़ बताते हुए आपको सुनाऊंगी। क्योंकि जब मैं बाहर पढ़ने के लिए गई तो मुझे ये लगा कि अगर मैं संगीत की विधा में जा रही हूँ तो कोई चीज़ छोड़ूँ ना, मौका है तो ज़रूर सीखूँ। तो मैंने शास्त्रीय संगीत के साथ साथ उप शास्त्रीय संगीत सीखा, गज़लें, भजन, गीत, लोकगीत, सब कुछ थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश की। और आज मैं आपको सुनाऊंगी उप शास्त्रीय के अंतर्गत एक दादरा कह सकते हैं, राग भैरवी में, वो मैं सुनाऊंगी। मिश्र भैरवी है। कागा सब तन खायो
बेटी ने ये गाया है। कहत कमारी, कहत कमारी कबीर की बेटी, कहत कमारी कबीर की बेटी, ऐसे बिहाई से तो कुंवारी भली थी, सैया ने कसी गए, मैं ना लड़ी थी रामा, मैं ना लड़ी थी रामा, मैं ना लड़ी थी रामा, मैं ना लड़ी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप देख रहे थे डॉक्टर रंजना अग्रहरी को, जिनका संगीत का सफर निरंतर चल रहा है इनके नृत्य अभ्यास से। गांव गाथा में आज के लिए बस इतना ही। कल एक नए सफर पर निकलेंगे एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। नमस्कार।